अगला जो टॉपिक पढ़ना है यह है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी माने होता है बहुपद। पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली का मतलब होता है बहुत, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। और ये पॉलिनोमियल है क्या? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा पॉलीएस्टर, कपड़ा भी पहनते होइएगा कुछ कुछ लोग पॉलीएस्टर का। ये पॉलीएस्टर क्या है? तो पॉलीएस्टर एस्टर का होता है, एसिड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद बनता है। एक ही जिसको बहुलीकरण कहते हैं, मतलब एस्टर का बहुलीकरण करते हैं तो वह पॉलीएस्टर हो जाता है। यह उसी तरह से पॉलिनोमियल जो है वह पॉली है, यानी बहुत है। कहीं कहीं देखे होइएगा पॉली क्लिनिक लिखा हुआ रहता है किसी किसी दुकान पर, तो पॉली क्लिनिक का मतलब यहाँ एक साथ बहुत सारे काम होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है इसको जानें। जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए हैं तो पॉलिनोमियल समझना और आसान है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक विस्तार होता है और पॉलिनोमियल उसी में से हम लोग छांट लेते हैं कुछ चीज। जैसे कपड़े की दुकान में आप जाइएगा तो कपड़ा के दुकान में बहुत सारा कपड़ा रहता है, साड़ी का कपड़ा रहता है, शर्ट का कपड़ा रहता है, धोती रहता है, पैंट का कपड़ा रहता है, कोट का कपड़ा रहता है, फ्रॉक रहता है, सूट रहता है, सलवार सूट होता है, बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत तरह का कपड़ा उसमें मिलता है। लेकिन हम जाते हैं खरीदने तो हमको सब चीज तो खरीद कर लाना नहीं है। अपने लिए अगर हम खरीदते हैं तो एक शर्ट खरीद लेते हैं, एक पैंट का कपड़ा खरीद लेते हैं, एक शर्ट का कपड़ा खरीद लेते हैं, तो हम तो ये चीज खरीदते हैं। लेकिन दुकान में और बहुत सारा चीज है जिसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत वही चीज की है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जितना दुकान में कपड़ा है वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हम जो उसमें से लाए हैं छांट कर जो हमें जरूरत है वह पॉलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही कुछ चीजों को छांटते हैं जो पॉलिनोमियल होता है। लेकिन किसको छांटते हैं, कैसे छांटते हैं, इसको कहां से हम निकाल लेते हैं, तो हम इसकी परिभाषा पॉलिनोमियल का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे और पहचानेंगे। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल Polynomial is an algebraic expression Polynomial is an algebraic expression in which अब इसमें क्या होता है, कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर यानी वेरिएबल्स नॉट written as denominator variables not written as denominators। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लिखे x + 1/x। अब देखिए इसमें x वेरिएबल है, x डिनोमिनेटर है और 1 न्यूमरेटर है। यहाँ 1/x का मतलब है कि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर x है। तो डिनोमिनेटर जो है वह x है और x एक वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, और ये डिनोमिनेटर इसमें आ गया, इसलिए यह कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। यह पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। यह बटा के नीचे, बटा का जो ये साइन है इसके नीचे कभी भी चर अर्थात वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। नहीं रहेगा तब ये पॉलिनोमियल होगा, अगर रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यह सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा।
इसका सेकंड कंडीशन क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स should not negative degree of variable should not negative, इसको हम लोग should not be negative भी लिख सकते हैं। यानी वेरिएबल्स का जो पावर होगा, डिग्री होगा, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव हो गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जैसे 3x पर पावर -2 प्लस 1, इसमें देखिए x का पावर है -2, x है वेरिएबल्स और वेरिएबल्स का पावर है -2, 2 यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पर वेरिएबल्स का पावर निगेटिव हो गया। जब ये निगेटिव हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पहचान है, ये नहीं होना चाहिए। न तो बटा में होना चाहिए वेरिएबल्स, न ही इसका पावर निगेटिव होना चाहिए। तीसरा है डिग्री ऑफ वेरिएबल्स should not be as fraction, इसका जो डिग्री होगा, वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा, पावर होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पावर जो है फ्रैक्शन मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे हम ऐसे नहीं सकते हैं 3x पर पावर 2/3 -4। यहाँ x का जो पावर है, x का जो यहाँ पावर है वह 2/3 हो गया। यानी वेरिएबल्स का पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। 2/3 एक फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन में पावर हो गया तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पावर फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। अब इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था और यह भी होता था। पावर फ्रैक्शन में भी होता था, पावर निगेटिव भी होता था और वेरिएबल्स डिनोमिनेटर के रूप में भी लिखा जाता था। तो ये सब था, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए हमको 4 कंडीशन चाहिए, जिसमें पहला कंडीशन आप पढ़े हैं, वेरिएबल्स नॉट रिटन एज डिनोमिनेटर। वेरिएबल को डिनोमिनेटर के रूप में हमको नहीं लिखना है। एक्स ही नहीं, वाई जेड ए बी कुछ भी नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स शुड नॉट बी नेगेटिव, यानी वेरिएबल्स का जो पावर है वह कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा है, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स शुड नॉट बी एज फ्रैक्शन, यानी इसका पावर कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। ये 2/3 हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं 2/3, अंग्रेजी में कहते हैं 2/3। तो ये पावर जब 2/3 हो गया, ये भी बाई में हो गया, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और एक चौथा है, वेरिएबल्स should not be in square root,
स्क्वायर रूट नहीं कहेंगे, रूट कहेंगे। शुड नॉट बी इन अंडर रूट। ये कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हम रूट एक्स माइनस 1 ये नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। एक्स जो है वेरिएबल्स है और ये रूट के अंदर चला गया, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल कौन होगा कौन नहीं होगा, अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए ये 4 रूल याद कर लीजिएगा। 4 रूल अगर याद रहेगा तो पॉलिनोमियल कभी भी नहीं भूलिएगा। पहला रूल है वेरिएबल्स नॉट रिटन एज डिनोमिनेटर। वेरिएबल कभी भी हम लोग बटा के नीचे नहीं लिख सकते हैं। दूसरा है डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव। डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होता है वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 माइनस में आ गया तो नेगेटिव हो गया, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यह नहीं होता माइनस में तो यह पॉलिनोमियल होता। डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी ए फ्रैक्शन, यह तीसरा है। तीसरा कंडीशन है कि वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा वह फ्रैक्शन में नहीं होगा, वह बटा में नहीं हो सकता है। और यहाँ x का पावर बटा में है, 2/3 है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। और चौथा कंडीशन है कि वेरिएबल शुड नॉट बी इन अंडर रूट। वेरिएबल्स को रूट के अंदर नहीं होना, अंडर में नहीं होना चाहिए। तो ये रूट अंडर x लिखा हुआ है, तो x वेरिएबल है और ये रूट के अंडर में है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। जब हम इतना को जान लेंगे तो हम पॉलिनोमियल को पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, ये हम कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 रूल्स बनाए गए हैं। 4 रूल्स में क्या है, तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variables not written as denominator, degree of variables should not be negative, degree of variables should not be as fraction, variables should not be in under root। ये 4 रूल हैं, चारों को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आप समझ गए कि यही पॉलिनोमियल है।